Sir Jagir, the small and very beautiful village of Tral, which is located at the foot of famous mountain Vastarwan. ये गांव मैन त्राल से 9 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 35 किलोमीटर दूर पश्तुना रोड पर मशहूर वस्त्रवन पहाड़ के दामन के पास वाक़ा है। आज के इस व्लॉग में हम लोग जानने वाले हैं कि इस गांव को सीर कैसे नाम पड़ा है और भी बहुत कुछ इस गांव के बारे में। तो चलिए करते हैं आज एक्सप्लोर सीर जागीर को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 9 और आज मैं आया हूँ त्राल के एक छोटे से गांव में जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसका नाम है सीर जागीर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस गांव को ये सीर नाम कैसे पड़ा है। ये बयान होता है कि ये आबादी अयाम सलफ में मौजूदा मौके पर न थी, बल्कि जो पहाड़ जानिब गुरूब वाक़ा है उसके नीचे आबाद थी। बतौर सिर, जिसको बज़ुबानी कश्मीर पोशीदा शाही कहते हैं, इसीलिए फिर इस सिर वर्ड से इस गांव का नाम रफ्ता रफ्ता सिर से सीर नामज़दा हुआ। इस गांव के जनूब में गुलशनपुरा, मशरिक की तरफ लरौ जागीर और शुमाल की तरफ पश्तुना गांव आबाद है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 99.2 हेक्टेयर्स। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद है 4, जिसमें से आप लोग देख रहे होंगे मरकजिया जामिया मस्जिद हनफिया सीर जागीर। इसके बाद दूसरी आस्थान मस्जिद जो कि ज़ियारत शरीफ के पास मौजूद है। इसके बाद मस्जिद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके साथ साथ मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अहले हदीस मस्जिद है इस गांव में। तो मस्जिद पाक के साथ साथ यहाँ पर एक ज़ियारत पाक भी है। ये ज़ियारत हजरत सैयद मोहम्मद आकाश रहमतुल्लाहि अलैह का है। कहा जाता है कि हजरत सैयद मोहम्मद आकाश रहमतुल्लाहि अलैह, जिसका आस्थान लरौ जागीर में है, उसने इस गांव में एक हमवार पत्थर पर नमाज अदा की थी, जो कि मुकामी लोगों ने उस जगह को दीवार बंदी की है। और इस ज़ियारत के पास में एक खूबसूरत और बड़ा चिनार का दरख्त मौजूद है। तो इन सब के अलावा यहाँ पे एक खूबसूरत ईदगाह भी है। ये रहा इस गांव का खूबसूरत और प्यारा ईदगाह, जिसकी लोकेशन अपोजिट साइड गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के है। तो चलिए अभी हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं कि इस गांव में कितने स्कूल हैं। इस गांव में 2 स्कूल है, जिसमें से एक चौपान मोहल्ले में जिसकी तालीम 5th तक है, और दूसरा आप लोग देख रहे होंगे जो कि यहाँ का मिडिल स्कूल है। तो स्कूल के साथ साथ यहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा दरसगाह भी है। ये रहा इस गांव का दरसगाह, जिसमें कुरान की तालीम दी जाती है। इसके अलावा इस गांव में CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ एक आंगनवाड़ी सेंटर भी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ आप लोग देख सकते होंगे प्राइवेट फिश फार्म यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इस गांव में कोई मेडिकल शॉप नहीं है, जो कि बेसिक नीड होती है हर एक गांव की। कम से कम मेडिकल शॉप एक होना चाहिए गांव में, लेकिन इस गांव में बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो वहाँ के आवाम के कुछ लोग मुझे मिले, तो उन्होंने बोला कि इस बात का जिक्र ज़रूरी करना अपने इस व्लॉग में कि इस गांव में कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पे एक मेडिकल शॉप कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा गांव में एक ग्रेट जिसको बोलते हैं वो मौजूद है, जिसे हम आटा हो या कश्मीर में सुट बोलते हैं, वो निकालते हैं पीस के। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ये पत्थर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है हमारे एरिया में, और इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इसको किसी पांडव ने आज से कई 100 साल पहले सर पे उठा के लाया था और यहाँ पे रखा था। ये किस हद तक ये बात सही है, अल्लाह नोज बेटर। इसके अलावा इस गांव के बीच में से एक रोड जाता है, जो कि इस गांव को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, और वो रोड बजानिब शुमाल वागड़ से और बजानिब जनूब बड़गुन से मिलता है। ये गाँव 5 महलों पर मुश्तमिल है, जिसमें से बन महल, मकदम महल, चौपान महल, बागे महल और लोन महल। इस गांव के मशरिक से एक खूबसूरत नदी बहती है, जिसका नाम है चंद्री नाला, जो अप्रैल से अगस्त तक अपनी जोबन में होता है। और इस नाले के बीच में से एक पुल बनाया गया है, जो कि लरौ जागीर को कनेक्ट करता है सीर जागीर के साथ। लेकिन लोगों का मुतालबा ये था कि गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक खूबसूरत पुल बनवाया। अगर इस पर थोड़ा और तवज्जो दिया जाए, इसको एक मजबूत पुल की शेप दी जाए जहां से गाड़ियां आर पार हो सकती है, थोड़ा इससे बड़ा पुल बना दिया जाए तो हमारे लिए आसानी होगी। तो मैं गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इस बात की तरफ तवज्जो दी जाए कि ताकि इन लोगों को आसानी हो जाए आर पार जाने में।
اس کے علاوہ شمال کی طرف وسترون سے ایک نالا، اس کا نام چھوئی ناڑ ہے، بہتا ہے، جس سے پشتونا اور سیر گاؤں کے زمین سیراب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 نہریں گاؤں کے بیچ میں بہتی ہے، جن کے نام یوں ہیں: پیٹھکول، بنکول اور گرٹکول۔ اگر ہم اس گاؤں کے زراعت، پیداوار اور لوگوں کے پیشے کی بات کریں، عام طور پر یہاں 3 قسم کے طبقے موجود ہیں، جن میں سے پہلا زمیندار لوگ، جو کہ زمینداری کے ساتھ ساتھ مزدوری بھی کرتے ہیں، اور دوسرا چوپان لوگ، جو کہ بھیڑ، بکریاں اور دوسرے پالتو جانوروں کو پالتے ہیں اور سال کے 3-4 مہینوں کے لیے خانہ بدوش بن کر اپنے اور علاقے کے پالتو جانوروں کو مختلف چراگاہوں میں پالنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ اس گاؤں کا، جن کو وگے بولا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے نقشے کاری کا کام سیکھا ہے، جو کہ برتنوں پہ لگاتے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے، اور اسی سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کے مرکز میں ایک قبرستان بھی موجود ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے، مہربانی کر کے زیادہ زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔